अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी आज की जो वीडियो है इसका टॉपिक है, क्या बहरिया टाउन में मज़ीद प्राइसेस ऊपर जा सकती हैं? क्या बहरिया टाउन के अंदर इस वक्त इन्वेस्टमेंट करना जो है वो फ्रूटफुल साबित हो सकता है? तो ये हमारी वीडियो का आज मौजू है और इसी मौजू को लेके हम आगे चलेंगे और आपको मैं ब्रीफली सारी बहरिया टाउन के सेक्टर वाइज और लोकेशन वाइज मैं आपको प्राइस अपडेट दूंगा और इसके साथ साथ आपको ये बताऊंगा कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो जी साथियों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले माजी में यहाँ पे प्राइसेस क्या थी, हम स्टेप बाय स्टेप आगे आते हैं सो दैट के हमें एक क्लियर व्यू मिल सके। तो साथियों, अगर हम बात करें एक साल पहले, जैस्मीन ब्लॉक यानी सेक्टर सी की बात कर रहा हूँ। सेक्टर सी के अंदर जैस्मीन है, ट्यूलिप है, गुलबहार है, चंबेली है, गुलमोहर है। ये वो हॉट ब्लॉक हैं बहरिया टाउन सेक्टर सी के, जहाँ पे आपको बड़े आराम से प्लॉट जो था वो 1 करोड़ 50 लाख 55 लाख 60 लाख तक मिल जाता था। ठीक है, और अगर हम आज के दिन में इसको देखते हैं तो ये ही प्लॉट इस वक्त तकरीबन 2 करोड़ 2.25 करोड़, जैस्मीन ब्लॉक के अंदर तो 2.25 करोड़ रुपए तक डिमांड हो रही है। अब आप खुद इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक साल के अंदर अंदर कितनी एप्रिसिएशन हुई। इसी तरह अगर हम सेक्टर ई में आ जाते हैं तो सेक्टर ई में हमें बड़े आराम से पिछले साल प्लॉट मिल जाता था 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 25 लाख, 1 करोड़ 30 लाख तक मिल जाता था। और अगर हम सेक्टर एफ में चले जाते हैं तो वो प्राइसेस जो थी वो करोड़ रुपए से नीचे थी। ये हम बात कर रहे हैं 10 मरला प्लॉट की। और अगर हम मौजूदा हालात में देखें तो सेक्टर ई के अंदर इस वक्त अच्छा प्लॉट जो है वो 1 करोड़ 75 लाख रुपए पे चला गया। फॉर एग्जांपल मैं आपको कायद ब्लॉक की एग्जांपल देता हूँ। सबसे ज़्यादा बूस्ट जो है वो कायद ब्लॉक में आया। तौहीद ब्लॉक की अगर हम बात करते हैं तो तौहीद ब्लॉक में पिछले साल बड़े आराम से आपको 1 करोड़ के प्लस माइनस में बड़ी अच्छी लोकेशन का प्लॉट मिल जाता था। जबकि आज अगर हम तौहीद ब्लॉक में कोई प्लॉट लेने के लिए जाते हैं तो वो 1 करोड़ 45 लाख रुपए का हमें वहाँ से मिलता है। तो इसी तरह अगर हम सेक्टर एफ की बात करें तो सेक्टर एफ के अंदर गाजी, आलमगीर, गजनवी ब्लॉक जो थे, इनके अंदर हमें करोड़ रुपए से नीचे प्लॉट मिल जाते थे। लेकिन आज अगर हम वहाँ पे जाके देखें तो एक अच्छा रीज़नेबल प्लॉट जो है जिस पे आप लोकेशन जिसे हम कहते हैं वो 1 करोड़ 25 लाख से नीचे सवाल ही पैदा नहीं है। तो इसके पीछे क्या रीज़न्स थी, क्या ऐसे मामलात थे जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा एक साल के अंदर एप्रिसिएशन हुई? इसके पीछे 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें ज़हन में रखनी चाहिए वो हमारा करेंसी का इन्फ्लेशन रेट है। हमारा रेट बहुत इन्फ्लेशन रेट नीचे गया जिसकी वजह से हमारी प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर हुई। इसके अलावा पिछली गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ थी जिसके अंदर उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी और इन चीज़ों के ऊपर आपको बाहर से पैसे भेजने में रिलैक्सेशन दी हुई थी, जिसकी वजह से बाहर से पैसा बहुत आया। बैंकों ने अपना इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जिसकी वजह से लोकल रियल इस्टेट मार्केट जो है वो बहुत तेज़ी से ऊपर गई। ये भी एक इसकी रीज़न थी। और एक और बड़ी रीज़न ये थी कि बहरिया टाउन के अंदर, क्योंकि बहरिया टाउन सेक्टर ए, सेक्टर बी, सेक्टर सी जो था LDA से अप्रूव था और अब बहरिया टाउन ने अपना सेक्टर ई और सेक्टर एफ जो है ये भी अप्रूव करवा दिए। तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न थी रेट्स के ऊपर लेके जाने के लिए। तो जी साथियों, अब हम आते हैं अपने वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें हमने बताना है कि अभी भी बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है या इन्वेस्टमेंट आपके लिए फ्रूटफुल हो सकती है बहरिया टाउन के अंदर या नहीं हो सकती। तो साथियों, अभी तक अगर हम देखें तो बहरिया टाउन के अंदर अभी बहुत पोटेंशियल बाकी है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको पता ही है कि बहरिया एक आपको पूरा लाइफस्टाइल देता है। यहाँ पे आपको मॉल्स भी मिलते हैं, यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट्स भी मिलते हैं, यहाँ पे आपको हर ब्लॉक में मस्जिद मिलती है, पार्क्स मिलते हैं, हर ब्लॉक का कमर्शियल एरिया है। ठीक है, तो ये वो सारी फैसिलिटीज़ हैं जो कि बुलेवार्ड्स हैं बहुत बड़े बड़े, हर घर के आगे कम से कम 40 फीट की रोड है। तो ये वो सारी फैसिलिटीज़ हैं जिनको अगर हम काउंट करें तो बहुत कम सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो कि ये सब कुछ देती हैं।
तो यहाँ पे अगर हम इन फैसिलिटीज़ को कंपेयर करें अगर DHA के साथ, तो अभी भी बहरिया के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल जो है वो बाकी है, जो कि आने वाले वक्त में साल 2 साल में आपको बूस्ट दे सकता है। अब मैं आपको टर्न बाय टर्न बताता हूँ कि हम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करें, जिसकी देखिए हर एक की एक अपनी कैपेसिटी है। कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कोई दरमियानी कर सकता है, कोई छोटी कर सकता है। तो मैं सबसे पहले छोटे से स्टार्ट लेता हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊँगा कि बहरिया टाउन के अंदर पिछले तकरीबन 2 साल के अंदर हाइट्स जो हैं वो बड़ी तेज़ी से बन रही हैं, बहुत तेज़ी से बन रही हैं। आपका जो मेन बुलेवार्ड हैं वो तकरीबन सारे कवर हो गए हैं और हर दूसरे तीसरे प्लॉट के ऊपर हाइट बन रही है। अब ये हाइट है क्या? हाइट के अंदर आपको अपार्टमेंट्स मिलते हैं। अब ऐसे लोग जिनके पास पैसे थोड़े हैं और वो चाहते हैं कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट किसी ऐसी जगह पे लगा दें जो कि हमें फ़ायदा दे सके, तो आज से साल 2 साल पहले इन्हीं हाइट्स के अंदर जो अपार्टमेंट था वो 35 लाख रुपए में बड़े आराम से मिल जाता था। अब यही हाइट्स हैं और यहाँ पे अपार्टमेंट जो है वो 55, पुराना अपार्टमेंट 55 लाख रुपए का, 50 से 55 लाख रुपए, और नया अपार्टमेंट जो है वो 60 से 65 लाख रुपए का। यानी आप ये देख लें कि 1 साल के अंदर अंदर प्राइसेस जो हैं वो डबल हो गए। तो मेरे साथियों, आपको एक अपॉर्चुनिटी मैं बता रहा हूँ कि आपने अपार्टमेंट लेना है जो कि किस्तों के ऊपर है, जिसकी कोई 25% 30% डाउन पेमेंट होती है। रिमेनिंग आपने 2 साल की किस्तों के अंदर आपने वो पैसे पे करने हैं और 2 साल बाद आपने उसका पोजेसन ले लेना है। भले आप उसमें रहें, भले आप उसको सेल कर दें, लेकिन आपकी जो सेविंग है एक तो वो हो जाती है और दूसरा आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो इतनी फ्रूटफुल हो जाएगी कि वो 2 साल बाद आपको, अगर आज आप 65 लाख रुपए का अपार्टमेंट बुक करवा रहे हैं तो 2 साल बाद बड़े आराम से मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आपका अपार्टमेंट जो है वो 1 करोड़ 20 से 25 लाख रुपए का हो जाएगा। ये उन भाइयों के लिए है जिनके पास इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है, जिनके सोर्सेज लिमिटेड है, वो इन लिमिटेड सोर्सेज के अंदर रहते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट इस तरीके से कर सकते हैं। अब आते हैं थोड़ी सी ऊपर के लेवल के ऊपर, प्लॉट्स के ऊपर या घर के ऊपर। तो मेरे साथियों, इस वक्त अभी भी बहरिया टाउन के अंदर बहुत पोटेंशियल है। मैं फिर वही बात करूंगा, अभी शाहकाम ब्रिज नहीं खुला। जिस दिन शाहकाम ब्रिज खुल गया, आज आपने एक प्लॉट फॉर एग्जांपल सेक्टर F के अंदर एक अच्छी लोकेशन का 1 करोड़ से 1 करोड़ 25 लाख रुपए का लिया ना, तो जिस दिन शाहकाम ब्रिज खुल जाता है, सीधा 20 से 25 लाख रुपए का बेनिफिट आपको उसी दिन मिल जाएगा। चाहे वो 10 मरले का प्लॉट हो। अब ये इन्वेस्टमेंट है, अगर आप 5 मरले के हिसाब से करेंगे तो 5 मरले का आपको इन एरियाज़ के अंदर 65 से 70 लाख रुपए का प्लॉट मिल जाएगा। अगर आप 10 मरले का लेंगे तो करोड़ रुपए से 1.25 करोड़ रुपए का मिल जाएगा। अगर आप 1 कनाल का लेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 2.25 से 2.5 करोड़ रुपए के अंदर आपको कनाल मिल जाएगा। अब जिसने जितनी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर डाली है, आपको उसी हिसाब से इसका रिटर्न मिल जाना है जिस दिन शाहकाम ब्रिज खुल गया है। ठीक है। और इसके अलावा जैसे ही यहाँ पे जब LTA ने इसको अप्रूव कर दिया सेक्टर E और F को, तो ये बात भी आपके जहन में होनी चाहिए कि इसमें सुई गैस की भी फैसिलिटी जो है वो रिहायशियों को मिलनी है। और जिस दिन सुई गैस आ गई उस दिन फिर एक छक्का लग जाना। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट को डबल कर सकती हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट का आपको अच्छा रिटर्न दे सकती हैं, जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। अब आते हैं तीसरी कैटेगरी की तरफ। तीसरी कैटेगरी में सर कमर्शियल आ जाते हैं। कमर्शियल्स की अगर हम बात करें तो इस वक्त बहरिया टाउन का जो तलवार चौक है और तलवार चौक से लेके आईफल टावर तक का जो रास्ता बनता है तकरीबन 2 किलोमीटर का, इसके अंदर लेफ़्ट और राइट के ऊपर डिफरेंट साइजेस के कमर्शियल हैं। कुछ 5 मरला के भी हैं, कुछ 8 मरला के भी हैं। कमर्शियल इससे नीचे भी अवेलेबल हैं जो कि बैक साइड के कमर्शियल हैं, क्योंकि बहरिया ने पूरा कमर्शियल का एक पोर्टफोलियो दिया हुआ है। फ्रंट के कमर्शियल हैं, फ्रंट की बैक है, फिर उनका फ्रंट है, फिर उनकी बैक है। 3 तहों में कमर्शियल दिए हुए। मैं आपको फ्रंट का रेट बता रहा हूँ कि फ्रंट के रेट के ऊपर आपको एक अच्छा रीज़नेबल कमर्शियल जो है वो 10-12 करोड़ से इसके आसपास 15 करोड़ तक आपको बहुत अच्छी लोकेशन का कमर्शियल मिल जाता है। और अगर हम इसको कंपेयर करें DHA के साथ, तो DHA में इस वक्त भी हल्के से हल्का कमर्शियल 4 मरले का आप मेरे से बेहतर समझते हैं, जो हजरात इन्वेस्टमेंट करते हैं, कि वो आपको 14-15 करोड़ रुपए से नीचे नहीं मिलता।
तो बहरिया में अभी भी बड़ा पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि ब्रांड्स यहाँ पे आके बैठने लग गए हैं, बैंक्स तकरीबन सारे यहाँ पे आ चुके हैं, रेस्टोरेंट बड़ी तेज़ी से खुल रहे हैं, फूड चेन्स आ रही हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि कमर्शियल एक्टिविटी को इन्हांस करती हैं और ये आपको अपॉर्चुनिटी देती हैं कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें और गेन करें। अब आते हैं इसकी अगली पट्टी की तरफ। अगली पट्टी में आईफल टावर से लेके हम मास्टर टाइल तक की तरफ जाते हैं। साल पहले यहाँ पे रेट होता था, बड़ी अच्छी लोकेशन का अगर प्लॉट होगा आपको 4-4.25 करोड़ रुपए में, बल्कि 3.5 करोड़ रुपए तक भी आपको मेन बुलेवार्ड के ऊपर प्लॉट मिल जाता था। लेकिन आज इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस पट्टी के ऊपर आपको एक अच्छी लोकेशन का प्लॉट एवरेज 5.5 करोड़ प्लस माइनस, बल्कि प्लस ही कहूँगा, माइनस में मुश्किल है, आपको इतने में प्लॉट मिलता है। अब तीसरी जो इसकी बेल्ट बनती है वो मास्टर टाइल से टीपू ब्लॉक की बनती है, जिसमें अभी बेइंतहा पोटेंशियल मौजूद है और मेरी सब दोस्तों साथियों से गुजारिश है कि इस बेल्ट को ज़रूर फोकस करें। इस बेल्ट का बहुत बड़ा फ्यूचर है, उसके पीछे रीजंस हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में कि यहाँ पे इस वक्त एवरेज रेट 2.5 करोड़ रुपये से शुरू होकर 3.5 करोड़ रुपये है। लोकेशन के हिसाब से है, कुछ जो पहले आते हैं प्लॉट वहाँ पे 3.5 करोड़ की आस्किंग है, आगे जो चले जाते हैं वहाँ पे 3 करोड़, और इस तरह एंड तक का रेट अगर हम कैलकुलेट करें तो 2.50-2.70 तक का रेट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि इसमें अभी जूस है। इसमें जब आप इन्वेस्ट करेंगे 2 साल बाद ये सीधा सीधा आपकी इन्वेस्टमेंट को डबल कर देगा। डबल कैसे करेगा? एक तो वहाँ पे पॉपुलेशन बड़ी तेज़ी से ग्रो होना शुरू हो गई है, क्योंकि पीछे प्लॉट्स इतने ज़्यादा महंगे हो गए हैं कि 2.5 करोड़ रुपये का 2.25 करोड़ रुपये का जैस्मीन में प्लॉट लेने से बेहतर है बंदा सोचता है कि मैं आगे जाके 2.5 करोड़ रुपये में अपना घर बना लूँ। 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपये का प्लॉट आ जाता है, 1.25 करोड़ से लेके 1 करोड़ 40-50 तक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है, 2.5 करोड़ रुपये में वो अपनी सर छुपाने के लिए जगह बना लेता है। तो ये ब्लॉक जो खाली पड़े होते थे अब इनमें बड़ी तेज़ी से कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो जहाँ पे पॉपुलेशन होगी वहाँ पे रेट्स ऊपर होंगे। तो ये वाले कमर्शियल इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि ये आपको साल से 2 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट को डबल कर देंगे। तीसरी जो इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये वाला बुलेवार्ड जो 200 फुट का 150 फुट का बुलेवार्ड है, इसने जाके लिंक होना है बहरिया ऑर्चर्ड के साथ, फेज़ 5 के साथ, शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स के मकाम के ऊपर। जिस दिन सर ये हो गया, जिस दिन ये काम हो गया, उस दिन आप समझ लें कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डबल से भी ऊपर निकल जाती है। तो ये वो पॉकेट्स थी कि जहाँ पे अभी भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इन इन्वेस्टमेंट के अंदर आप बहुत ही अच्छा रिटर्न ले सकते हैं बहरिया टाउन के अंदर। तो साथियों, अब मैं अगली जो मेरी वीडियो का मौजू होगा वो बहरिया ऑर्चर्ड होगा। तो आज इस वीडियो को हम यहीं पे क्लोज़ करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो मैंने आपको अपॉर्चुनिटीज़ बताई आपके बजट के हिसाब से, उसको आप ज़रूर रिव्यू करेंगे। और बाकी इनमें से अपार्टमेंट, रेजिडेंशियल प्लॉट, कमर्शियल प्लॉट, आपको कोई भी चीज़ चाहिए हो तो जैसे मैंने अपनी पहले वीडियो में कहा था कि ये रिहाइश का आपसे वादा है कि कोई भी डील आपको, जो भी आप हमारे साथ आके आप करेंगे, वो आपकी 1-on-1 मुलाकात ऑनर के साथ, ऑनर मीटिंग के साथ होगी। इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी दुआओं में याद रखें। आपकी नेक तमन्नाएं चाहता हूँ और आपका बहुत ज़्यादा दुआओं का तलबगार हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।